हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज हम जानते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एसएसआई के चैलेंज बिफोर स्मॉल बिजनेस और द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग एसएसआई। इसके पहले हमने इसके कुछ इंपॉर्टेंस, एडवांटेजेस और कैपिटल इम्पैक्ट इसके बारे में आया था लास्ट वीडियो में, और आज हम जानेंगे चैलेंज बिफोर स्मॉल बिजनेस और द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। तो स्टार्ट करते हैं हमारे चैलेंज के साथ। तो फर्स्ट चैलेंज है हमारा ओल्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन। आजकल तो बहुत नए नए मेथड आ गए हैं, बहुत नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, बट पहले जो स्मॉल बिजनेस और लार्ज बिजनेस को अलग नहीं किया गया था, इसको एक ही साथ पहले कैसे होता था, एक बिजनेस मीन्स एक बिजनेस होता था, किसी को स्मॉल किसी को लार्ज नहीं। लार्ज भी होते थे वही होते थे, जो स्मॉल होते थे वही होते थे, उनकी कोई कैटेगरी ज्यादा की नहीं जाती थी। तो इसमें ओल्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन में क्या था, कुछ नया मेथड नहीं था। ओल्ड प्रोडक्शन था 100 जन मिलकर एक काम करेंगे, एक ही प्रोडक्शन करेंगे। ऐसा नहीं कि 10 जन मिलकर करेंगे, 10 जन मिलकर एक ही प्रोडक्ट का काम करेंगे और अच्छा करेंगे और कम टाइम में करेंगे, ऐसा तभी नहीं था। ओके, इनएडुकेट फाइनेंस। इनएडुकेट फाइनेंस मीन्स एक एडुकेट फाइनेंस लोगों को नहीं मिल पाता है। जो फाइनेंस उनको चाहिए होता है, जो वर्किंग कैपिटल के जरिए वो लोग काम कर सकते हैं, वो उनकी तरफ फ्लैट हो जाता है, वो उन्हें नहीं मिल पाता। इसके कारण वो पहले ये चैलेंज इन्हें लेना पड़ता था इनएडुकेट फाइनेंस का। अब बात करते हैं प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल तभी था, बट प्रॉब्लम क्या थी, उन तक उस टाइम तक पहुंच नहीं पाता था। ओके, मीन्स अगर ये मुझे आज कुछ प्रोडक्शन करने का है और मुझे आज ही रॉ मटेरियल चाहिए, वो रॉ मटेरियल बहुत सारा दूर तक मिलता है, वो दूर से लाने तक वो प्रॉब्लम हमारे पास थी, वो उस टाइम तक नहीं आ सकता था। तो वो हमारे पास प्रॉब्लम थी रॉ मटेरियल को, और परफेक्ट रॉ मटेरियल और क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल पाने के लिए भी उतनी मुश्किल होती थी। अब बात करते हैं लेबर प्रॉब्लम दोस्तों, लेबर तभी थे बट स्किल्ड, ट्रेंड और टेक्निक टैलेंटेड बहुत कम थे। एक बिजनेस को एक पावर देने के लिए, उसकी गुड्स को क्वालिटी बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत इनकी होती है, लेबर। जब लेबर टैलेंटेड होगी, उनके लेबर स्किल्ड हो गया, वेल ट्रेंड होंगे, तो प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। तो वो इनके पास प्रॉब्लम थी। ओके, मार्केटिंग प्रॉब्लम। मार्केटिंग मीन्स एडवर्टाइजिंग, बाहर अपने प्रोडक्ट्स का एड्रेस करना। कुछ नया प्रोडक्ट आए तो उसका कुछ मार्केट में बताना कि हमारा प्रोडक्ट आया है। तो मार्केटिंग प्रॉब्लम इधर क्या थी कि कुछ ज़्यादा मार्केटिंग नहीं कर पाते थे, लोगों को समझ नहीं आता था कि प्रोडक्ट बारे में क्या है, लोग जल्दी विश्वास नहीं कर पाते थे। आज के लोग कुछ भी नया मार्केट एडवर्टाइज आता है, लोग विश्वास करके उस पर डिमांड करना चालू करते हैं, बट पहले के लोग ऐसे नहीं थे। प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्ट। हाँ दोस्तों, मैंने आपको ये बताया कि प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्ट भी था, तब इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं हुआ करती थी। स्मॉल स्केल में उसको ज़्यादा जल्दी मंगाया भी जाता था, इसके कारण प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्ट होती थी। धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट हुआ जाता था। फिर बात करते सिकनेस। इनकी भी कुछ वीकनेस थी, कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ इल था कि एक तो था इंटरनल इल, एक्सटर्नल दो टाइप। इंटरनल में क्या था कि स्किल्ड, मैंने आपको जैसे बताया स्किल्ड लेबर की कमी थी, वर्किंग कैपिटल की कमी थी। ओके, एक्सटर्नल में क्या था, डिले ऑफ पेमेंट, शॉर्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, बाहर जो फाइनेंस आता है उससे हमारा कैपिटल बनता है, उसी कैपिटल की कमी हो रही थी, ये सब इधर हो रहा था। इनका ये सीकनेस था, इनका ये वीक पड़ रहा था। पावर शॉर्टेज एंड इरेगुलर सप्लाई। पावर शॉर्टेज जैसे कि पावर ऑफ इक्वेशन, फ्रीक्वेंट पावर कट्स। जो पावर होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी, पावर, हीट, ये सब पावर्स होती है, वहां पर शॉर्टेज पड़ जाती थी। आज के टाइम पे मुंबई में देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी का भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर साल में 3-4 बार, बस इतने ही बार लाइट जाती है, करंट जाता है, शॉर्ट हो जाती है, बट पहले ऐसा हुआ करता था। जब स्मॉल बिजनेस थे उन्हें पावर का प्रॉब्लम होता था, पावर ऑफ एक्विशन प्रॉपर नहीं हो पाते थे, बार बार पावर नीचे चला जाता था। फ्रीक्वेंट पावर कट्स, जो पावर आते थे फ्रीक्वेंटली कट हो जाते थे। शॉर्टेज, इरेगुलर सप्लाई, इनका सप्लाई भी रुक जाता था, प्रोडक्शन रुक गया तो सप्लाई भी रुक जाता था। ग्लोबल कंपटीशन। हाँ दोस्तों, आपने LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, LPG, आपने इसके बारे में सुना ही होगा कि जब इस LPG का मतलब ये होता है कि कोई भी बिजनेस कौन सी भी कंट्री में आके फ्रीली बिजनेस कर सकता है विद द परमिशन ऑफ कंट्री। ओके, बट इन स्मॉल बिजनेस का क्या था कि
वे किधर जाएंगे, इन्हें कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं था उसके बारे में। और जो एलपीजी थे, मीन्स एलपीजी एक जो एक्ट हुआ था, उसके कारण बाहर की कंपनीज भी इंडिया में आकर अपना बिजनेस कर रही थी। इसके कारण इनके पास एक प्रॉब्लम हो गई थी एलपीजी की। ओके, इनके चैलेंजेस देख लिए पहले बिफोर एसआई क्या प्रॉब्लम्स थी, बट अभी ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं है। ओके, तो अब बात करते हैं द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एसएसआई। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, स्मॉल स्केल के बिजनेस कर रहे हो, तो क्या क्या चीज के एस्टेब्लिशमेंट लगेगी आपको। शुरुआत करते हैं डिसीजन ऑफ बिजनेस। आप बिजनेस कर रहे हो, आपके विश के हिसाब से एक डिस्क्रिप्शन आप अपने पास बनाओगे कि मुझे ऐसा बिजनेस करने का है, उस हिसाब से वो बिजनेस होगा, वो प्रोडक्ट आपको बनाने का, उस एरिया में बिजनेस होगा, वो सब एक एंटरप्रेन्योर के माइंड में बनना चाहिए जो उसकी विश है। ओके, स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पर्यावरण। बिजनेस का पर्यावरण क्या है? बिजनेस का पर्यावरण लाइसेंस, बिजनेस पॉलिसी और जो ऐसी सब चीजें होती है जो बिजनेस के रिलेटेड होती है, वो सब बिजनेस एनवायरनमेंट। मार्केट के डिमांड, मार्केट में किस चीज का डिमांड और किस चीज का सप्लाई, किस चीज का मार्केट में ज्यादा चलता है, मार्केट स्टडी, सब बिजनेस एनवायरनमेंट में आता है। एक एंटरप्रेन्योर को मार्केट में उतरने से पहले मार्केट की स्टडी करनी चाहिए। जैसे आप एग्जाम में जाते हो, स्टडी कर कर एग्जाम में जाते हो, बिना पढ़े कभी कभार नहीं जाते हो, बिना पढ़े अगर जाओगे फेल होगे, आपको पास होने का मुश्किल होगा, ये सब आपको प्रॉब्लम्स आती है। ऐसे ही एक एंटरप्रेन्योर को मार्केट में पास होने का है, मार्केट में उसको रहने का है, स्टेबल रहने का है, तो उसको उसकी स्टडी करनी होगी। तो ये होती है हमारी बिजनेस स्टडी। सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। अब डिसीजन बना लिया है, मार्केट की स्टडी कर लिया है, अब प्रोडक्ट क्या बनाने वो सोचने का है। तो प्रोडक्ट इस हिसाब से बने कि वो अपना बिजनेस किधर डाल रहा है। फॉर एग्जाम्पल वो राजस्थान में डाल रहा है, तो राजस्थान में किस चीज की डिमांड है वो देखेगा। और ऑल ओवर इंडिया, इंडिया में डाल रहा है, अगर किसी बाहर कंट्री से आया है और सोचा है कि इंडिया में डालो, इंडिया में बिजनेस कर रहा है, इंडिया में बिजनेस में डाल रहा है, तो क्या सोचेगा वो। तो ऐसे ऐसी स्टडी वो करेगा, सिलेक्शन प्रोडक्ट इस हिसाब से अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करेगा। सिलेक्शन ऑफ प्लेस, प्लेस भी देखेगा किस चीज की किस टाइम पे ज्यादा डिमांड होती है। ओके, प्लेस के हिसाब से देखेगा, उसको इंडस्ट्री सेटअप करनी है अपनी, तो ऐसा प्लेस देखेगा जहां उसको रॉ मटेरियल जल्दी मिल जाए, जहां उसको किसी चीज की प्रॉब्लम ना हो, जहां उसको हमने यहाँ देखा था कि पावर, फ्रीक्वेंट कट ऑफ पावर, वहां शॉर्टेज ऑफ पावर ना हो, तो वो सब उस जगह ना हो, ऐसे प्लेस जो देखेगा। सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करेगा। वो सोचेगा कि मैं 100 आदमी से काम कर रहा हूँ कि 10 आदमी से काम कर रहा हूँ, 100 आदमी वही काम करेंगे, 10 आदमी भी वही काम करेंगे, उसके लिए क्या बेटर रहेगा, उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से या फिर कुछ नया इनोवेशंस लाके और अपने टेक्नोलॉजी को सेटअप करे, उस टेक्नोलॉजी को सेलेक्ट करके अपना बिजनेस करे और बिजनेस रन करे। नेक्स्ट है बिजनेस प्रपोजल। बिजनेस प्रपोजल में जो आपने या फिर जो एसएसआई जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कर रहा है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जिसने सेटअप किया है, उसका जो प्रोडक्ट रहेगा, उस प्रोडक्ट के ऊपर वो असेसमेंट करेगा। उसका जो प्रोजेक्ट रहेगा, प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट एक होता है, उसका जो प्रोजेक्ट रहेगा उसका असेसमेंट करेगा कि उसे कैसे करने का और डिफरेंट वे से पर्सपेक्टिव यूज करेगा। ओके, तो इसका ये मालूम पड़ता है कि वो किस फील्ड में और किस पर्सपेक्टिव में बराबर जा सकता है। फाइनेंस अगर ऐसा का देखे तो फाइनेंस अच्छा खासा मिल ही जाता है और कैपिटल भी मिनिमम लगता है, और कभी कभार इनएडुकेट वर्किंग कैपिटल भी हो जाता है। कभी कभार अगर बिजनेस अच्छा रन किया जाए, एंटरप्रेन्योर की जो क्वालिटी है, उसकी जो इनोवेशन आइडिया है वो बेस्ट हो, तो एसएसआई भी बड़े कंपनी में और लार्ज कंपनी में जा सकता है। रजिस्ट्रेशन, जो रजिस्ट्रेशन होती है वो DIS, डायरेक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर के पास रजिस्टर करना पड़ता है। हम जो भी बिजनेस फिर कोई भी इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं तो वो DIC के पास जाके अपना नाम रजिस्टर करवाएगा, अपनी कंपनी का सब रेगुलेशंस और उसके नीड्स, उसके एक्टिविटी, उसका जो मेमोरेंडम वो सब रजिस्टर करवाएगा। ओके, तो बात है एक्चुअल अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्स। अब बिजनेस किया है, कुछ तो रिसोर्स का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। फिजिकल रिसोर्स जो होता है एकदम फिजिकली जो वर्क किया जाता है, जैसे मशीनरी हो गए, फिर भी एकदम गोडाउन्स हो गए, या फिर एक अच्छा सेटअप मिल जाएगा, तो उसके कारण एक फिजिकल रिसोर्स बन जाएगा। फिजिकल रिसोर्स को उसको सेटअप करना पड़ेगा। अरेंजमेंट ऑफ पावर एंड वाटर सप्लाई, और भी प्रोडक्ट बना रहे तो उसके लिए कुछ तो पावर और वाटर सप्लाई की जरूरत होगी, वो भी उस जगह जाकर उसको पहले एस्टेब्लिश, उसको अरेंज करना पड़ेगा।
स्टाफिंग मतलब एक राइट बंदे को राइट जॉब पर रखना। अब स्टाफिंग, इसके पहले हमने देख लिया फिजिकल रिसोर्स। जब हमने मशीन सेटअप की थी, मशीन्स को सेटअप किए थे, तो उस मशीन को चलाने के लिए कुछ लेबर तो चाहिए होंगे। तो लेबर को स्किल्ड, ट्रेन और टैलेंटेड लेबर को उस मशीन के पास भेजकर या फिर और भी कुछ काम करवा कर उसे स्टाफ करेंगे, उसे स्टाफिंग करेंगे। ओके, फिर आते हैं हमारा प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट। अब हमारा मशीन भी सेटअप हो गई, लेबर भी ये हो गए, स्टाफ हो गए। अभी काम करना चालू करेंगे और अपना प्रोडक्ट बनाएंगे। प्रोडक्ट बने, जब तक ये प्रोडक्ट बनता है तब तक एंटरप्रेन्योर जाके मार्केट में उसकी मार्केटिंग करेगा। प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्शन चालू कर देगा एंड मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट मार्केटिंग करेगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि इधर मार्केटिंग प्रॉब्लम पड़ रही थी, बट मार्केटिंग कैसे करेगा? एडवर्टाइज के जरिए, आजकल रेडियो टीवी चलते उसके जरिए, न्यूज़पेपर के जरिए, इसके जरिए मार्केटिंग करेगा। ओके, तो नेक्स्ट आता है हमारा रिव्यू एंड फीडबैक फॉर फ्यूचर चेंजेस। रिव्यू ऑफ फीडबैक फॉर फ्यूचर चेंजेस। रिव्यू मीन्स अगर हम जो काम कर रहे हैं उसका रिव्यू, उसमें क्या इवेल्युएट हो सकता है, उसमें और क्या चेंजेस आ सकते हैं। फीडबैक का मतलब तो आपको मालूम ही है। आप भी कुछ फॉर एग्जाम्पल शॉप्स वाले जो होते बोलते हैं कि आप हमारा गुड यूज करो, या आप हमें फीडबैक दे सकते हो, आप अपना फीडबैक दीजिए हमें कि आपको गुड कैसा लगा। या फिर कभी कभी आप मॉल्स में आते हो, कुछ नए डिश या फिर कुछ नए कंपनी वाले अपनी नई डिश लेकर आते हैं, आपको चखाते हैं, आपको टेस्ट के लिए देते हैं। टेस्ट करने के टाइम पर वो क्या बोलते हैं, सर आप ये टेस्ट कीजिए, आप अपना फीडबैक हमें दीजिए, आपको ये कैसा लगा। तो फीडबैक देने से क्या होता है कि आगे और क्या चेंजेस लानी चाहिए, कंज्यूमर को किस चीज़ की डिमांड है, कंज्यूमर को क्या पसंद है, वो फीडबैक के जरिए कंपनी पहचान लेती है। तो उसके कारण एक फ्यूचर में चेंजेस आ सकते हैं। हम फ्यूचर में जो एंटरप्रेन्योर है वो फ्यूचर में अच्छा चेंजेस ला सकता है। ओके, तो समझे आपको क्लियर? तो आज हमने देखा है चैलेंज बिफोर स्मॉल बिजनेस। स्मॉल बिजनेस में था, उसके पहले क्या क्या चैलेंजेस हुआ करते थे, प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग, कैसा एस्टैब्लिशमेंट होता है। ओके, तो आज हमें इन दोनों के बारे में आना है। तो यहाँ पर हमारा 3rd चैप्टर फिनिश हो रहा है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।